नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। पहलगांव के आतंकी हमले के बाद जहां भारत ने एक के बाद एक कई सख्त कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए, जिसमें सिंधु समझौता, भारतीय बॉर्डर सील करना, सभी ट्रेड्स खत्म करना जो वाया पाकिस्तान अफगानिस्तान होते थे, इन सब के बाद पाकिस्तान जो पहले ही भुखमरी झेल रहा है और अंदरूनी कलह, यानी कहा जाए कि बलूचिस्तान का मुद्दा हो या फिर अंदरूनी तौर पर पाकिस्तानी आर्मी में फूट पड़ने की बातें, ऐसे में भारत के उठाए गए हर सख्त कदम से पाकिस्तान के राजनेताओं की बौखलाहट और वहाँ की सरकारी स्टैब्लिशमेंट की जो बौखलाहट है वो उनके बयानों में साफ नज़र आ रही है। और बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है कि पाकिस्तान में रात 2 बजे वहाँ के सूचना मंत्री तरार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि भारत 24 से 36 घंटों के बीच हमला करने वाला है। तरार ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते नजर आए और मुसीबत तब हुई जब उन्होंने रात में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आनन फानन में सभी पत्रकारों को मैसेज किया गया, सभी मीडिया हाउसेस को, पब्लिशर्स को बुलाया गया और कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बहुत अहम है, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट की अब तक की इस पूरे मुद्दे पर की गई सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही तरार ने बोलना शुरू किया कि भारत पाकिस्तान पर हमले की रणनीति बना चुका है। 24 से 36 घंटे के बीच भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और पहलगांव में हुए आतंकी हमले को झूठा बहाना बनाकर भारत ये पूरी साजिश रच रहा है, जहां इससे पहले पाकिस्तान के तमाम नेता और स्टैब्लिशमेंट से जुड़े हुए कई सैन्य अधिकारियों की तरफ से तमाम तरीके के बयान, गीदड़ भभकियां इससे पहले देखने को मिली। वहां के मंत्री परमाणु हमले की तक धमकी देते हुए नजर आए। वहीं अब पाकिस्तान दुनिया के सामने भारत का डर, भारत के उठाए गए सख्त कदमों से बौखलाहट इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए जताता नजर आ रहा है। देर रात एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से चलाई गई गोलियां और उसका जवाब जब भारत ने दिया तो जवाब इस कदर मुंहतोड़ था कि पाकिस्तान की सभी चौकियां ध्वस्त हो गईं। ऐसे में पाकिस्तान की बौखलाहट लाजमी है, क्योंकि एक तरफ सिंधु समझौता खत्म होने के बाद पानी की एक एक बूंद को आने वाले दिनों में पाकिस्तान तरसेगा, वहीं बाढ़ का भी खतरा उतना ही भयानक होगा, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के सिंधु समझौता खत्म होने के बाद भारत जल स्तर के बढ़ने या कम होने की कोई जानकारी अब औपचारिक तौर पर पाकिस्तान से साझा नहीं करेगा। झेलम और चिनार नदियां जो पाकिस्तान में जाती हैं, अब उनका पानी किस वेग से, किस वक्त और कितना ज़्यादा होकर गुजरेगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं। ऐसे में ये पाकिस्तान की बौखलाहट ही है जो उनके सूचना मंत्री को रात 2 बजे जगाकर यह कहने पर मजबूर कर रही है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अभी भी पहलगांव हमले को लेकर जो लश्कर तैयबा की ली गई जिम्मेदारी है उसको लेकर कुछ नहीं कहा गया। अभी भी अपनी बातचीत में पाकिस्तान हमेशा से ये कह रहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है और उनका कोई लेना देना नहीं। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने ऐसे पीठ पर खंजर भोंका है भारत के। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, चाहे वो कारगिल हो, 1971 की हो लड़ाई हो, या उससे पहले और उससे बाद में। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद से ही ये चल रहा है। वहीं अब पाकिस्तान की ये बौखलाहट पूरी दुनिया में ये साबित करने पर तुली है कि भारत अटैक कर सकता है। वहीं भारत की तरफ से अहम बैठकों का दौर चल रहा है। चारों तरफ घेराबंदी की जा रही है। अपनी बॉर्डर एरिया को पूरी तरह सिक्योर करने में भारत रणनीति के तौर पर कहा जाए या फिर आधिकारिक तौर पर जुटा हुआ है, चाहे वो नेवल फोर्सेस का ड्रिल हो अरब महासागर में, जम्मू कश्मीर की घाटी में एक के बाद एक चल रहे आतंकवादी लश्कर तैयबा और हिजबुल के जो आतंकी हैं और स्थानीय आतंकियों के हाइडआउट्स को बम धमाके से उड़ाना। ऐसे में पाकिस्तान की बौखलाहट अब भारत को जंग की ललकार कहें या फिर इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि पाकिस्तान पहले ही ये बात कहकर दुनिया के सामने मैसेज देना चाहता है कि भारत कभी भी जंग का ऐलान कर सकता है।
स्थितियां तनावपूर्ण हैं, यूएन की भी हस्तक्षेप बीच में हो चुका है, यानी संयुक्त राष्ट्र भी बातचीत के दौर में अब सामने है। ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन इस बीच पाकिस्तान का डर, पाकिस्तान की बौखलाहट हर दिन हर मिनट बढ़ती जा रही है। नमस्कार।